बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मटर की करी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू मटर की करी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ही कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप घी या फिर कुकिंग ऑयल। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, कप को अच्छी तरह से साफ करेंगे और फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और घी को ना हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। घी देखिए यहाँ पर ना हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा और जीरे को ना हम 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि जो जीरे की प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने जीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। जीरे की प्यारी से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की ली है, इसको ना मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। कटोरी को हम अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो प्याज लगी है ना वो सारी बाहर निकल आए। चलेंगे, प्याज को ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी वो भी सॉफ्ट हो जाए, साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी गोल्डन सा हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो जल्दी से ना मैं प्याज को फ्राई कर लूँ 4 से 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना प्याज को मैंने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी लाइट गोल्डन सा हो चुका है। इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो हमने एक दफा से ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट। अच्छा जी, लहसुन अदरक की पेस्ट को ना अपने ऑफ फ्लेम पर शामिल करना है क्योंकि ऑलरेडी जो घी है ना हमारा अच्छी तरह से गर्म है। अगर आप फ्लेम को मीडियम या फिर हाई रखेंगे ना तो अदरक लहसुन की पेस्ट आपके फेस के ऊपर भी जा सकती है और आपका फेस जल भी सकता है। इसलिए हम ना ऑफ फ्लेम पर अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई करेंगे 1 मिनट तक, ताकि इसका जो कच्चा सा है ना वो खत्म हो जाए और प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो 1 मिनट तक हम अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से 1 मिनट तक ना यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो चुकी है। फ्लेम को अच्छा मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है। फ्लेम को ऑन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर ना यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज के लिए हैं, जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा क्यूब्स में कट कर लिया है। चलें जी, टमाटरों के साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक हम इसलिए साथ में शामिल कर रहे हैं क्योंकि नमक की वजह से ना जो टमाटर है ना हमारे काफ़ी हद तक जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए नमक हम साथ ही शामिल कर देंगे। आप चाहें तो बाद में भी नमक को शामिल कर सकते हैं। चलें जी, आप क्या करेंगे, जो फ्लेम है ना वो हमने ऑन कर देना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने टमाटर को पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है ना हमारे वो अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा ना मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से मैं टमाटर को नरम कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटरों को पकाते हुए ना यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो टमाटर है ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर, इसी के साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर ना हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, इसे जो कलर है ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से बहुत ही कमाल का है, इसलिए मैंने शामिल किया। अदरवाइज इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके पास हो तो शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। मसालों की ना हम अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। अच्छा, जो नमक है वो हमने पहले ही शामिल कर दिया था, इसलिए अब हमने शामिल नहीं करना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और साथ ही साथ ना हम मसालों को थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, और अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे ना उतनी ही कमाल की आलू मटर की जो करी है ना हमारी बनकर तैयार होगी। 5 मिनट तक अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से बुनाई कर लिया मसालों की। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के मैंने अच्छी तरह से बुनाई की है। अच्छा, अगर आप मसालों की अच्छी तरह से बुनाई नहीं ना करेंगे तो जब आप इस आलू मटर की करी को खाएंगे ना तो ये जो मसाले हैं ना वो आपके गले के साथ लगेंगे और तीखा जो है ना वो ज़्यादा महसूस होगा। इसलिए अच्छी तरह से बुनाई कर लीजिएगा ताकि मसाले भून जाए। चलें जी, मसाले अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और आधा कप ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फैट कर दही ली है। दही को अच्छी तरह से फैट कर लेंगे और ऑफ फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर दही को आपने शामिल करना है।
अच्छा, अगर जो फ्लेम है ना वो ऑन होगा तो दही फट जाएगी, अगर लो होगा ना तो दही नहीं फटेगी। या फिर एक दफ़ा से फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, या फिर ना आपने फ्लेम को एक दफ़ा से बिल्कुल लो कर देना है। तो मैंने फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर ना हम अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद जो फ्लेम है ना वो हम ऑन कर देंगे। 1 मिनट तक तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर दही को पकाएंगे। और 1 मिनट के बाद जो फ्लेम है ना मीडियम करके दही को ना हमने तकरीबन 4 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो दही का कच्चा सा बने ना वो भी खत्म हो जाए और दही का जो पानी है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो जल्दी से ना मैं दही को पका लूँ, दही का जो कच्चा सा बना है ना वो खत्म कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से दही को 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। दही ना हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, दही का जो पानी है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। और ये एक टिप है, जब आपकी दही अच्छी तरह से पक जाएगी, मसाले भून जाएंगे, तो ये जो घी है ना ये किनारों पर आ जाएगा। जो घी है वो किनारों पर आ चुका है, तो इस टाइम पर ना जो फ्लेम है ना हम एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम ना लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना अच्छी तरह से ये मसाले को हमने ना अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई मोटा पीस भी है ना टमाटर का वो भी मैश हो जाए। हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैश करेंगे। अच्छी तरह से मसाले को हमने मैश कर लेना है। ऑफ फ्लेम पर मैश करेंगे, फ्लेम को आपने ऑन नहीं रखना है। मसाले को अच्छी तरह से मैश करने के बाद फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो मसाला है ना हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का जो मसाला है हमारा बन चुका है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का मसाला हमारा बन चुका है। चलें जी, इस टाइम पर करेंगे क्या, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। एक दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच चला देंगे मसाले के अंदर। चलें जी, चम्मच चलाने के बाद अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर ना हमने पानी शामिल करना है। आधा कप पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम हमने कर देना है इस टाइम पर। चलें जी, फ्लेम को भी मैंने मीडियम कर दिया है। और अब हम ना इसके ऊपर लगा देंगे कवर, क्योंकि ना मसाले को हमने अच्छी तरह से पकाना है। तो पानी अंदर शामिल करके कवर लगा के पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम को इस टाइम पर लो कर देंगे कवर लगाने के बाद, क्योंकि पानी के अंदर जो बॉईल है ना वो आ चुका है। जब पानी के अंदर बॉईल आ जाएगा ना तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और लो फ्लेम पर ना कवर लगा के हमने मसाले को तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। तो 4 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, 4 मिनट के बाद जो कवर है ना अब हम हटा देंगे। कवर को हटा देंगे और एक दफ़ा ना हम चम्मच चला लेते हैं इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से जो मसाला है ना हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, कच्चापन जो है मसाले का वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पर हम करेंगे क्या, इसके अंदर ना हमने मटर शामिल करने हैं। तो मटर ना यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिए हैं। मटर को शामिल कर देंगे इस तरह से, और मसाले के साथ ना हमने मटरों की तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं मटरों की बुनाई कर लूँ 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ना मैंने मटरों की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। मटर भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिनको ना मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। कट करने के बाद ना अच्छा मैंने इसको पानी के अंदर डिप करके रखा था ताकि ये ब्लैक ना हो। अब जो पानी है ना वो मैंने निकाल दिया है। तो आलू और मटर की ना हम 8 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, ताकि जो हमारे आलू है ना वो 40% तक यहाँ पर ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके अंदर करी के लिए पानी शामिल करेंगे। तो 8 से 10 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से आलू और मटर की ना 8 से 10 मिनट तक बुनाई कर ली है। जो आलू है ना हमारे वो 40% तक यहाँ पर ही जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने ना इसको 60% तक और सॉफ्ट करना है, और करी भी बनानी है। तो उसके लिए ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो करी के लिए आप ना अपनी मर्जी से पानी शामिल कर सकते हैं। मैं ना यहाँ पर 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। चलें जी, पानी शामिल करने के बाद क्या करेंगे, हमने ना इसके अंदर चम्मच चला देना, करी के अंदर चम्मच चला देंगे। और फ्लेम को ना हमने अब मीडियम कर देना है ताकि करी के अंदर ना बॉईल आ जाए। फिर हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे। तो जैसे ही करी में बॉईल आएगा ना अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे, और कवर लगा के जो फ्लेम है ना वो हमने बिल्कुल लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ना हमने करी को पका लेना है। लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमारे आलू है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, मटर भी सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम को लो रखेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर ही आलूओं को करी के अंदर पकाना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना करी के अंदर आलू और मटर को ना मैंने 15 से 20 मिनट तक अल्हम्दुलिल्लाह से लो फ्लेम पर पका लिया है। कवर को अब हम हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू है ना वो भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, मटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं।
चलें जी, चम्मच चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। चलें जी, लास्ट पर 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे, साथ ही हरा धनिया भी बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। और इन दोनों को शामिल करने के बाद जो फ्लेम है ना ऑफ कर देंगे, और ऑफ फ्लेम पर ना हमने 2 मिनट तक कवर करके आलू और मटर की करी को इसी तरह से रख देना है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की आलू मटर की जो करी है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। फ्लेम को हमने ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, जल्दी से ना अब हम करते हैं आलू मटर की करी को डिश आउट, और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की आलू मटर की करी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू मटर की करी की। आलू मटर की करी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीक आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।